नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ जो बात करने जा रहा हूँ वो एक सोचने वाली बात है। साथियों, जिस प्रकार से सरकार ने सभी धार्मिक स्थल, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च 8 तारीख से खोलने का ऐलान कर दिया है और साथ ही सारे बाज़ार खुल चुके हैं, कारोबार खुल चुके हैं, स्कूल कॉलेज भी खोलने की फिराक में है सरकार कि कितनी जल्दी शिक्षण संस्थानों को खोला जाए। हालांकि उसमें कुछ ये बात आ रही है कि एक बार छोटे बच्चों के स्कूल ना खोले जाएं, थोड़े जो बड़े बच्चे हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के, उन बच्चों की कक्षाएं एक बार चालू करवाई जाएं और वो भी 2 शिफ्टों में या एक दिन छोड़ के एक दिन के हिसाब से। सारी बातें ठीक हैं। जिस मुद्दे की बात पे मैं अब आना चाहता हूँ वो ये है कि सरकार ने 2 बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। 2 चीज़ें सरकार खोलना नहीं चाहती, या यूँ कहें कि सत्ताधारी जो लोग हैं उनको इन 2 चीज़ों से कोई डर लग रहा है। किस चीज़ का खौफ लग रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रही। उसमें एक चीज़ तो है कि हमारी संसद या विधानसभाएं, अब संसद या विधानसभाएं क्यों नहीं खोली जा रही, इसका तो हम मोटे मोटे तौर पे एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि वहाँ पे जब सत्र चलेगा, सेशन चलेगा, तो विपक्ष भी अपनी आवाज़ उठाएगा। जहाँ जहाँ लॉकडाउन के दौरान सरकार की तैयारी में या सरकार की नीतियों में या सरकार के आदेशों में जो जो कमियां रही, उन कमियों को विपक्ष उठाएगा और वो कमियां जनता के सामने उजागर होंगी। इसका तो एक सीधा सीधा कारण है, क्योंकि मैं सरासर ये मानता हूँ कि ये सरकार की सरासर विफलता है कि जिस दिन 30 जनवरी 2020 को पहला केस कोरोना का रिपोर्ट हुआ था केरला में, मैं रिपोर्ट शब्द यूज़ कर रहा हूँ, 1 फरवरी तक मतलब 30 जनवरी को ये एक केस केरला में रिपोर्ट हो चुका था। उसके बावजूद अगर हमारी सरकार चाहती तो हवाई सीमाएं हमारी सील कर सकती थी, हवाई अड्डे बंद करके, बंदरगाहें बंद करके इस मामले को रोका जा सकता था और सारा देश बंद करने की ज़रूरत नहीं थी। जो देश के आज आर्थिक हालात जिस कगार पर पहुंच चुके हैं, ये सरासर सरकार की विफलता है। और उस दिन हमें क्या नुकसान होना था? हमें यही नुकसान होना था कि जो लोग बाहर से आने थे या हमारा बाहर का व्यापार था वो बंद हो सकता था। जो लोग बाहर से आने थे उनको लाया भी जा सकता था, लेकिन उनको हवाई अड्डे पे उतार के वहीं पे एक क्वारंटाइन करके उनको बाद में जब उनका जो मेडिकल हो जाता, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आ जाती, उसके बाद हम उनको हमारे उसमें शामिल कर सकते थे। लेकिन ये स्टेप उठाने की बजाय सरकार ने पूरे देश को गर्त में झोंक दिया। ये बहुत बड़ी विफलता है और सरकार को ये लगता कि इस प्रकार की और भी बहुत सी खामियां हैं हमारे सिस्टम में या हमारी नीतियों में या हमारे अहंकार की वजह से। जो हमारे ऊपर देश के रहनुमा बैठे हैं, उनका जो अहंकार है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे सिवा यहाँ कोई दूसरा कुछ भी नहीं है, और इसलिए ये पर्दा जो फाश होने वाला है, इसलिए शायद संसद और विधानसभाएं नहीं चलाई जा रही हैं। दूसरी जो चीज़ है जो नहीं चलाई जा रही है वो है अदालतें। अब आप ये कहोगे कि अदालतें चल रही हैं। मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूँ कि अदालतों में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। वकील सभी अपने अपने घरों में बैठे हैं। केवल और केवल ज़रूरी काम के नाम पर फॉर्मेलिटी हो रही है। ज़रूरी काम भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके नाम पे फॉर्मेलिटी हो रही है। कोई इक्का दुक्का बेल एप्लीकेशंस लग रही हैं, जो इक्का दुक्का कुछ स्टे मैटर्स लग रहे हैं। अदरवाइज़ इन दिनों में अभी तक लगभग सभी जजेस अपने अपने घरों में
बैठे हैं, कोरोना की वजह से लगा लो या इनकी पॉलिसी लगा लो कि अभी तक अदालतों में कामकाज शुरू नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं शुरू हो रहा, इस ओर मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि सरकार को ये लगता है कि हमारा जो भी कामकाज है, हमारी जो गलतियां हैं या हमारे जो गलत निर्णय हैं, उनके ऊपर अगर चेक कोई रख सकता है, कोई उसके ऊपर अंकुश लगा सकता है, तो वो केवल और केवल अदालत है। हालांकि पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि हमारी जो अदालतें हैं उनका भी एक दायरा बांध दिया गया है। बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी ये बोल कर कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्याय नहीं हो रहा है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कही हैं और वहाँ पे बेंच फिक्सिंग की बात भी आती है। लेकिन चलो उसके बावजूद ही हम ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ अगर इस प्रकार की सरकार की गलत नीतियों और गलत फैसलों के ऊपर अगर कुछ अंकुश लग सकता है तो वो अदालत से ही लग सकता है और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि क्यों नहीं खोली जा रही अदालतें, एक तो ये कि सरकार ये चाहती है कि वो अंकुश हमारे ऊपर ना रहे, वो डंडा हमारे ऊपर ना रहे। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सी जो हाई कोर्ट्स हैं, उन हाई कोर्टों ने सरकार के खिलाफ निर्णय दिए हैं। नागपुर बेंच का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जिन्होंने पीएम केयर फंड के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। अब दूसरा कारण क्या है कि अदालतें क्यों नहीं खुल रही हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वकील समुदाय है, वकीलों का एक बहुत बड़ा संगठन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इस संगठन का एक अपना महत्व है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 20 वकील सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वो सुप्रीम कोर्ट में अपने हस्ताक्षर युक्त एक लिखित पत्र देकर आए और अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया और गरीबों के मामले में, मजदूरों के मामले में सरकार को लताड़ लगाई। ये उन वकीलों का दबाव था। अब अंदाजा लगाओ कि अगर 20 वकील एक फैसला करवा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनने के लिए कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उनकी बात माननी पड़ रही है, तो जो इतना बड़ा समुदाय है, इतनी बड़ी जमात है वकीलों की, वो क्या कर सकती है, ये आप अंदाजा बड़ी भांति लगा सकते हैं। और इसीलिए सरकार को ये डर है कि इन वकीलों को इकट्ठा ना होने दिया जाए और ये वकील जब अदालतों में आएंगे, चर्चा होगी, बातचीत होगी, बहुत सी बातें निकलेंगी वहाँ पे। इसलिए हो सके तो इस संगठन को जितना कमज़ोर किया जा सके, इस संगठन को कमज़ोर रखा जाए। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि एक तो बड़ा संगठन, दूसरा उसमें एकता जैसे आपने देखी कि एक आवाज़ के ऊपर सभी वकील इकट्ठे हो जाते हैं, और तीसरा कि कानून के जानकार, और केवल वकील समुदाय ही ऐसा है जो जाकर किसी भी जज को ये कह सकता है कि आप गलत कर रहे हो। इसलिए ये सारी बातें सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है और सरकार इन बातों से बचना चाहती है। सरकार इन मामलों को जितना हो सके लटकाना चाहती है और वो ये भी चाहती है कि कुछ वकील समुदाय के लोग जो केवल अदालत के ऊपर ही निर्भर हैं, अगर कुछ देर और अदालतें ना खोली जाएं तो हो सकता है वो इस पेशे को छोड़ के किसी दूसरे पेशे को अडॉप्ट कर लें। तो दोस्तों, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, विशेष तौर पे मेरे वकील साथियों को जो कहना चाहता हूँ कि साथियों, एकजुट रहो, इकट्ठे हो जाओ और इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाओ और अदालतों में कामकाज सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करवाओ। जब मंदिर में भीड़ इकट्ठी हो सकती है, नेता रैलियां कर सकते हैं और स्कूलों में बच्चे जा सकते हैं, मॉल्स में लोग जा सकते हैं, दारू के ठेके खुल सकते हैं, तो भाई न्याय का मंदिर जो अदालत है वो क्यों नहीं चल सकती। और वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि साइलों की या क्लाइंट्स की भीड़ इकट्ठी हो, उसके बहुत से इंतजाम किए जा सकते हैं, उनकी हाजिरियां माफ़ की जा सकती हैं, उनको पेशी से छूट दी जा सकती है। ऐसे बहुत से उपाय हम कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के
माध्यम से ये बात उठाना चाहता हूँ, और अगर आप लोगों को ये मेरी बात सही लगे तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और विशेष तौर पे वकील समुदाय तक ये बात पहुंचा दो, ताकि हम लोग अपने भविष्य की रणनीति तय कर सकें। और हमारी जो बार काउंसिल्स हैं, विशेष तौर पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अलग अलग स्टेट्स की जो बार काउंसिल्स हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसमें एक एक्टिव रोल प्ले करो। अब बहुत हो चुका, आप बैठे बैठे तमाशा नहीं देख सकते, और वकीलों के जो रोजी रोटी का जो सवाल है उसके लिए आप भी कुछ ना कुछ प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।